जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस लेकर आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, और आपका पेपर किस तरह डिजाइन होगा, कितने नंबर और कौन सा क्वेश्चन रहेगा, वो सारी जानकारी आज किस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या तैयार करना है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देंगे। तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है पेपर के पैटर्न को समझेंगे, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेक्शन ए आता है जो कि होता है हमारा रीडिंग का, जो कि हमारा 15 नंबर में होता है। कितने नंबर में? 15 नंबर में। तो इसमें होता क्या है, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड थ्री वोकैबुलरी क्वेश्चन। यानी कि तीन क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके वोकैबुलरी से आएंगे, और जो चार क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। यानी कि 4 नंबर, देखो 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर के तो आपके ये 4 क्वेश्चंस होंगे, और एक एक नंबर का आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन होगा, यानी कि 3 नंबर का। तो टोटल 15 नंबर का आपका सेक्शन ए हो जाएगा रीडिंग का। यहाँ पर अनसीन पैसेज का मतलब है ये पैसेज आपकी कोई बुक से नहीं होगा, वो कहीं से भी उठा के आपको दे देंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका सेक्शन ए, जो पेपर में सेक्शन ए होगा वो डिवाइड होगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि हमारा राइटिंग का है, जिसमें हमको आर्टिकल लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल। यानी किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखने को दी जा सकती है, आर्ग्यूमेंटिव हो सकता है। तो इस तरह आपको एक ए से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए से लिखना होगा। कितने नंबर में मिलेगा? 10 नंबर में होगा। इसके बाद है राइट टू द एडिटर कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज। इस पर आपका एक लेटर रहेगा, वो भी आपका 10 नंबर में रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि हमारा ग्रामर का होगा, जिसपे हमसे क्या होंगे, 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 MCQ, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 10 MCQ होंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, यानी कि नरेशन से पूछा जाएगा, सिंथेसिस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंटेक्स से, आइडम्स एंड फ्रेजेस से, फ्रेजल वर्ब से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, और इनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का आपका ये 10 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको देखिए यहाँ से 7 से 8 सेंटेंस दिए जाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए, और ये आपका 5 नंबर का होगा। यानी कि सेक्शन जो आपका सी है वो आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जो है पूरा सेक्शन सी ग्रामर कर लिया। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर का होगा, और ये पूरा कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। तो 40 और ये 25 नंबर का हो गया, ये आपका 20 नंबर का, 15 नंबर का, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे सिलेबस देखें कौन कौन सा सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले प्रोज में क्या होगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको प्रोज में दिए जाएंगे, 4 4 नंबर के। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। एक वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर में होगा। इसके बाद हमारा पोइट्री है, जिसमें हमको थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। यानी कि आपको एक पोइट्री दी जाएगी, यानी कि आपकी पोइट्री से क्या होगा, एक जो है पैसेज दिया जाएगा, उससे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का आपका क्वेश्चन 8 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन दी पोएट्री सेक्शन। यानी कि यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से होगा क्या, उसमें आपसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, तो इनसे रिलेटेड क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि इसमें बताइए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी पूछा जा सकता है उसी में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। यानी कि आपको पोएम दी जाएंगी, ठीक है, उनका एक किसी का एक आपसे सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये कितने नंबर में होगा? 4 नंबर में होगा। इसके बाद है विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर से क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 4 नंबर के। ठीक है, और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 7 नंबर में। तो ये आपका जो है पूरा पेपर का पैटर्न हो गया है। अब हम लोग चलते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और लॉन्ग आंसर आपका किससे ज्यादातर बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोज में दी लॉस्ट लेशन, इसके जो लेखक हैं वो है अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग, डीप वाटर विलियम डगलस, द रेड रैप सेल्मा लेगरलॉफ, इंडिको लुइस फिस्चर, पोइट्स एंड पैनकेक्स अशोका मित्रन, द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और इसके बाद है गोइंग प्लेस ए आर बॉर्टन। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप टिक लगा लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है पहले 3 चैप्टर, इनसे आपके लॉन्ग भी बन जाएंगे और जो एंड शॉर्ट भी बन जाएंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स के जो आपको लॉन्ग शॉर्ट जो है जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको तैयार कर लेना है। इतने में आपका जो है ये जो लॉन्ग प्रोज कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पोइट्री पर। तो पोइट्री पर आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होता है, तो कौन से सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर पोइट्री में चैप्टर्स कौन कौन से सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर। जिसके लेखक है माई मदर एट 66 कौन है, कमला दास, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा, इसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आंट जेनिफर्स टाइगर एडविन रिच। अब यहाँ पर तैयार कौन से आपको करने हैं, तो यहाँ पर बस आप 2 ही तैयार कर लीजिए, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट। इतने में आपका जो है सेंट्रल आइडिया भी कवर हो जाएगा। देखो सेंट्रल आइडिया में आप माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट ये 2 तैयार कर लीजिए, इसी में से आपका एक आ जाएगा 100%। इसके बाद है विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर, इनसे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पर देखिए विस्टास में इनके जो ये लेखक दिए गए हैं, ठीक है, नाम दिए गए हैं इनके, कौन कौन इसके लेखक हैं। अब यहाँ पर कौन से आपको तैयार करने हैं सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री में आपको दी थर्ड लेवल, दी टाइगर किंग, और बस ये 2 आप तैयार कर लेंगे, इतने में आपका जो है सप्लीमेंट्री जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको एक भी क्वेश्चंस जो है उनको नहीं छोड़ना है, सभी के लॉन्ग शॉर्ट याद कर लेंगे, तो इसमें आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पोइट्री वगैरह जो हमने यहाँ पर बता ही दिया है आपको, ठीक है। और इसके बाद बुक का नाम है फ्लेमिंगो, टेक्स्ट बुक का नाम है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी बुक स्टोर पे। और ग्रामर के लिए कोई बुक यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। आप कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हैं या फिर आपके कोई टीचर रिकमेंड करते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। ग्रामर में क्या क्या रहेगा वो तो हमने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, अंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सारा आपका 10 क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि 20 नंबर में आपका पूरा जो है ग्रामर का पोर्शन और 5 नंबर का आपका ट्रांसलेटेड, टोटल 25 नंबर में आपका ग्रामर का पोर्शन निपट जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा, पेपर का पैटर्न भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।